आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्वेल्थ क्लास में आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ट्वेल्थ क्लास में अच्छा स्कोर कैसे करना है और कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्वेल्थ क्लास में आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। तो वीडियो ट्वेल्थ क्लास वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताऊँगी जो आप लोगों को पता होंगी बट आप लोग करते नहीं होंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ, जितने भी स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जो अब 11th क्लियर करके ट्वेल्थ क्लास में आए हैं, तो उनको एक चीज़ ये रहेगी अब कि हाँ भाई चलो 1 साल है और 1 साल के अंदर अब हम लोग इसके बाद कॉलेज में चले जाएंगे तो मस्ती मजाक सब होगा, पढ़ाई लिखाई जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना वो उनके दिमाग में आने लग जाती हैं, जो कि कॉमन है। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास के बाद ऑब्वियसली कॉलेज में ही जाना होता है और वहाँ पर काफ़ी मस्ती मजाक होता है, खुद की मर्जी थोड़ी थोड़ी चलने लग जाती है और एक अच्छी फीलिंग आने लग जाती है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर ट्वेल्थ में अच्छी परसेंटेज नहीं आई तो वो आपकी लाइफ लॉन्ग परसेंटेज कहलाती है ना। आप लोगों ने सुना भी होगा कि कहीं पर भी रिश्तेदारों के यहाँ चले जाओगे ना, वो यही बोलेंगे 10th में कितने नंबर थे तुम्हारे, 12th में कितने नंबर थे तुम्हारे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए आप लोगों को कोशिश यही करनी है कि आपकी परसेंटेज जो है वो इतनी हो कि एटलीस्ट आप किसी को बता पाए। मैं हमेशा आप लोगों को एक वीडियो में बोलती हूँ ना कि इतनी परसेंटेज एटलीस्ट लेकर आना कि डिसेंट, कि जो किसी को बताने में आपको शर्म फील ना हो, है ना। अब कई बोलेंगे कि मैम हमें तो शर्म आती नहीं है, हम कुछ कितनी भी लेकर आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत लोगों को आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अभी नहीं, बाद में जाके फील होता है कि इतनी कम परसेंटेज हमारी आई, मतलब हम इतने नालायक थे क्या। इस तरीके की चीज़ें ना बाद में आती हैं हमारे दिमाग में कि ऐसा था वैसा था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आगे जाके रियलाइज हो, इससे पहले आप अभी रियलाइज कर लो। ओके, और अब बात आती है कि ट्वेल्थ की स्टडी हमें करनी किस तरीके से होती है, हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्वेल्थ की स्टडी के अंदर वही सब चीज़ें होती हैं जो आप 11th में पढ़ के आए हो। अगर आपने 11th में PCM लिया था तो 12th में भी ऑब्वियसली आप PCM वाली स्टडी करोगे। अगर आप 11th में आर्ट्स के स्टूडेंट थे या कॉमर्स के थे तो आप 12th में जाके भी आर्ट्स कॉमर्स वाले वही सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। जैसे अकाउंट्स अगर 11th में है तो 12th में भी अकाउंट्स होगा। तो इसलिए हमें इतना ज़्यादा तो परेशान नहीं होना होता, क्योंकि वही चीज़ें उठ के दोबारा से हमारे सामने आ जाती हैं। बट लेवल जो है वो इस बार का थोड़ा सा एडवांस होता है, बिकॉज दिस इज 12th दिस टाइम, है ना। पिछली बार 11th थी और इसीलिए आप लोगों को 11th में वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ताकि 12th में आके आप लोग केयरलेस तरीके से कम मार्क्स लेके कंपार्टमेंट लेके ना बैठें। क्योंकि अभी रिजल्ट की अगर आप बात करो तो देखा है कि बहुत सारे बच्चे परेशान हुए हैं, है ना। पिछली बार भी परेशान हुए, चाहे CBSE हो चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, सबके सब जो है वो कंपार्टमेंट की वजह से फंस जाते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है पता है, क्योंकि 10th क्लास के अंदर अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए भी हैं फिर भी स्कूल आपको अलाउ कर देते हैं फॉर एडमिशन। बट इफ़ यू विल फेल इन 12th क्लास तो एडमिशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड इस टाइम पर फिर यू फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स दैट टाइम, क्योंकि आपको एडमिशन्स कॉलेज के अंदर जो है, ऐसे अभी CUET एग्जाम चल गया, उसके अंदर आपको अगर आई यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है ना, क्योंकि अब वो एग्ज़ाम उसके लिए हो गया है। तो अगर आपको पास होना है तो आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, मतलब अच्छी वाली जो नाम सुने वाली यूनिवर्सिटी, उनमें एडमिशन लेना है तो आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा 12th के बाद। और वो एग्जाम क्लियर करना भी इतना आसान नहीं है, हालांकि यही सिलेबस आता है, बट अगर पढ़ा नहीं है तो कैसे पास होगे, है ना। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को स्टडी करने की ज़रूरत होती है। अब इसके अलावा में जो बाकी के कॉलेजेस हैं, चाहे नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप लोग अगर एक भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लेकर आ जाते हैं ना तो एडमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम। इसलिए अभी इस बार के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करना पड़ा, क्योंकि एडमिशन की प्रोसेस बहुत स्लो थी, एडमिशन नहीं हो पा रहा था। हालांकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि एग्जाम हो जाते हैं, एग्जाम के बाद आधे बच्चे रीचेकिंग रिवोल्यूशन में डिवीजन हो जाता है उन लोगों का, आधे बच्चे जो है वो कंपार्टमेंट वाले सप्लीमेंट्री वाले हो जाते हैं, आधे जो है वो फेल कैटेगरी में चल जाते हैं। तो इस वजह से एडमिशन की प्रोसेस थोड़ी धीरे धीरे चलती है और बच्चे जो फंसते हैं ना उनको फील पता है कि कैसा होता है कि हाँ अब हम कंपार्टमेंट आ गई और अब हमें कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ मत सोचिए, जैसे बच्चे होते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब 12th क्लास है, 11th तक हमने कर लिया और अच्छे नंबर आएंगे। और अगर आप लोगों के 11th क्लास में अच्छे नंबर नहीं आए हुए हैं, अगर आपको लगता है कि 11th क्लास में मेरे मार्क्स इस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं थे, तो डेफिनेटली वो चीज़ होती है कि 12th में आपके उसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आपको देखने के लिए मिलती है। हाँ, तो इसलिए अगर आपको लगता है कि मेरी इस क्लास में 11th में मेरी इस सब्जेक्ट में अंदर जो है वो कम परसेंटेज आई या कम मार्क्स आए, ये सब्जेक्ट मुझे समझ नहीं आता, तो डोंट टेक रिस्क इन 12th
क्लास, ओके, बिकॉज 12th बोर्ड क्लास है और बोर्ड क्लास के अंदर अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई तो आप अगले आपका एक साल जो है आराम से खराब हो सकता है, बिकॉज एडमिशन प्रोसेस जो है वो नहीं होती। और तो और अगर आपको किसी हायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है एंड इफ़ यू गिव CUET एग्ज़ाम, तो भी वहाँ पर आपकी परसेंटेज जो है वो मैटर नहीं करेगी अगर आपकी कंपार्टमेंट आ रखी होगी तो, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। 12th क्लास में देखो मेरे पास तो कॉमर्स थी और मैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे इतने ज़्यादा हाई फाई नंबर नहीं आए, डिसेंट मार्क्स आए थे। और उसके अंदर भी अगर मैं बोलूँ तो आगे जाके फिर कॉमर्स, फिर उसके बाद में कॉमर्स फील्ड थी तो BCom MCom की चलता है हम लोगों का। वैसे ही आप लोगों का भी वही रहेगा, लेकिन आगे जाके ना कोर्सेज थोड़ी सी डिवीजन हो जाती हैं। जैसे अगर मान लो कि आपको कॉमर्स है तो आप BCom BBA इस तरीके से जो चीज़ें कर सकते हो। अगर कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो वो वहाँ पर जो है आगे जाके जिसको बोलते हैं कि BA कर सकते हो, ठीक है, मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो आगे आगे चेंज हो जाते हैं। तो वो आप लोगों को देखना है कि आपको किस कोर्स के अंदर घुसना है। आपको 12th क्लास के बाद कि मुझे हाँ यही कोर्स के अंदर जाना है, मुझे ये कोर्स लेना है, ये आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, एडमिशन का टाइम पर जाते हैं और वहाँ पर हमारा दिमाग जो है वो झन्ना जाता है कि एक स्ट्रीम के इतने सारे कोर्सेज हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर उस टाइम पर दिमाग खराब होता है। तो हम लोगों ने तो सुने क्या होता है, हमने सिर्फ BA सुना होता है, BCom सुना होता है और एक BSc सुना हुआ होता है कि हाँ भाई नॉन मेडिकल वाला BSc में चल जाएगा, कॉमर्स वाला BCom करेगा और आर्ट्स वाला जो है वो BA में घुस जाएगा बस। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उनका प्रोस्पेक्टस देखेंगे ना, देन यू विल सी हाउ मेनी कोर्सेज इन योर स्ट्रीम। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को वो चीज़ एक फिक्स रखनी है कि हाँ मैं कॉमर्स से हूँ और इसके अंदर ये स्ट्रीम्स होती हैं, ये कोर्सेज होते हैं, तो आई विल टेक दिस कोर्स फॉर द कॉलेज, ठीक है। तो ये आपको अपने माइंड में पहले से बिठा लेना है कि हाँ मुझे यही करना होगा, ओके। अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। तो अच्छे बच्चों की तरह ना थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। 12th क्लास में आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि एक ही साल है चलो निकल जाएगा। पूरा कॉन्फिडेंट होकर आपको पढ़ना है, कॉन्फिडेंट होकर आपको मतलब कि उन चीज़ों को समझना है जो चीज़ें बच्चे करते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है आगे जाके, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते हैं। बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो वो फेस करते हैं और उनको इन शॉर्ट की बहुत धक्के खाने पड़ते हैं क्योंकि एडमिशन प्रोसेस आगे जाके नहीं हो पाता। तो एक साल खराब होने से अच्छा है कि अच्छी परसेंटेज लेकर आओ, ठीक है। और जितना हो सकता है कंपार्टमेंट से बच्चों की कंपार्टमेंट आए ही ना। 10th क्लास में फिर भी क्लियर हो जाती है, 12th क्लास की कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होती, ठीक है। जो बच्चों की बाय अनफॉर्चुनेटली कंपार्टमेंट आ गई बाय मिस्टेक, अगर बोर्ड की वजह से जो है अच्छी मार्किंग नहीं हुई, तब कंपार्टमेंट हिट्स हो गए तब चलता है। बट अगर आपने पढ़ाई नहीं करी थी और फिर आपकी कंपार्टमेंट शो हो रही है तो मतलब आपको अब पढ़ना पड़ेगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है बच्चे। और इसके अलावा में आपको 12th के बाद जो छुट्टियाँ पड़ती हैं उसमें आपको कोर्सेज वगैरह करने होते हैं कि हाँ मैम अब हम छुट्टियाँ पड़ गई तो हम क्या करेंगे। तो रिजल्ट आता है और कॉलेज एडमिशन स्टार्ट होते हैं, वो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तब तक आप लोग बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, देयर आर कंप्यूटर कोर्सेज, ओके, सॉफ्टवेयर कोर्सेज, डिप्लोमा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग उन छुट्टियों में कर सकते हो, जो आप उन छुट्टियों में मतलब कि जिसको बोलते हैं सीख सकते हो। तो वो आप लोग अपना डिस्कस करके अपने फ्रेंड्स में, अपने कजन्स में डिस्कस करके थोड़ा देख सकते हो, पता कर सकते हो कि हाँ भाई क्या क्या कोर्स में क्या करूँ क्या नहीं करूँ। टाइम को इन शॉर्ट वेस्ट मत करो, ठीक है। जितना हो सकता है उस टाइम को कंज्यूम करो, जितना हो सकता है कोशिश करो कि हाँ मुझे इस चीज़ को करना है तो करना ही है, ठीक है बेटा। और कोई भी डाउट होता है, कुछ नहीं समझ आता, आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मैसेजेस कर सकते हैं। इन डिस्क्रिप्शन यू विल गेट ऑल द लिंक्स। और इसके अलावा में अगर आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं, इफ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश और वांट टू लर्न इन इंग्लिश, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश स्पीकिंग, उसके अंदर आ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। और फर्स्ट टाइम अगर आप मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी थोड़ा सा 12th में ना जागरूक हो जाएं, ठीक है, अवेयर हो जाएं कि हाँ मुझे ये चीज़ को करना नहीं है, ये चीज़ को करना है, मैम ये चीज़ बोली है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को ना अभी अवेयर होने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आप लोग मैच्योर हो गए हो और आप लोगों को जब चैनल्स बनाने के, शॉर्ट्स बनाने के, रील्स बनाने के आइडियाज़ पता लग सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, है ना। अब ये मत बोलना मैम हम तो कुछ भी नहीं बनाते, हम तो कुछ भी नहीं करते, क्योंकि करते तो तुम सब कुछ हो। और आपने अगर कुछ सोचा हुआ है, आपके आगे का प्लान क्या है कि हाँ मुझे 12th में ये करना है, 12th में मुझे मैम ये कोर्स लेना है, या फिर कोई नॉलेज की ज़रूरत है, इफ़ यू वांट टू टेक एनी टाइप ऑफ गाइडेंस इन एनी कोर्स, तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कमेंट, कहीं पर भी मैसेज करो, कोई मतलब की दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से कोई भी लिंक आप उठा के वहाँ मैसेज कर सकते हो। और बस ज़्यादा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी ही आपसे मिलूँगी, और अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। बाय बाय।